तो जनाब हमारे सी प्रोग्रामिंग का आज है डे नंबर 11। तो जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में टोकन्स क्या होते हैं और टोकन्स कितने टाइप के होते हैं। ये सारी जानकारी टोकन्स से रिलेटेड आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज हम लोग समझेंगे टोकन्स के बारे में जो कि सी प्रोग्रामिंग में होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज टोकन्स, टोकन्स क्या है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो मैं आपको सी प्रोग्रामिंग से पहले अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात ले लूँ या फिर सिर्फ इंग्लिश की बात ले लूँ, उसमें अगर मैं बताऊँ कि टोकन्स क्या है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रोग्रामिंग के अंदर टोकन्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि आप अपनी इंग्लिश लिटरेचर की कोई भी बुक उठा लो जिसके अंदर स्टोरी वगैरह लिखी रहती है। तो एक इंग्लिश में स्टोरी जो लिखती है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, आप मुझे बताना। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखूंगा और आप बताना क्या वो यूज़ होती हैं या फिर नहीं होती हैं। सबसे पहला, स्टोरी के अंदर कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, हाँ या ना, ठीक है, कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होता है स्टोरी के अंदर। सबसे पहले मैं पेन की निब को थोड़ा सा कम करना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है, इतना सब्जेक्ट होता है। दूसरा, आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, हाँ या ना, कोई वर्ब होती है, ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, ओके, और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स तो होते ही होते हैं, ठीक है, जो कि यूज़ किए जाते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, प्लस कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो अब कहोगे भैया सिंबल्स कहाँ होते हैं, तो आप देखा होगे कोई भी जब एक सेंटेंस से एक लाइन पूरी कंप्लीट होती है तो फुल स्टॉप लगता है, ये लाइन चेंज करने के लिए कॉमा लगता है, ठीक है, या फिर अगर कोई सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क लगता है। तो कुछ ये आपके सिंबल्स यूज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं इन्हीं से मिलकर तो कोई एक स्टोरी बनती है इंग्लिश की। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनका यूज़ करके हम लोग पूरी एक सेंटेंस, पूरा एक वाक्य और पूरी कहानी बना सकते हैं, ठीक है। तो जनाब ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं इन्हीं को हम लोग टोकन्स बोलेंगे। तो ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं ये प्रत्येक एलिमेंट जुड़ जुड़ के आपकी पूरी एक वाक्य, एक स्टोरी, पूरी एक कहानी तैयार कर देता है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट में हम लोग ने डिवाइड कर दिया, अब इनको हम लोग टोकन्स बोल सकते हैं। हमारा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, वो सब हमारी टोकन्स हैं। उसी तरीके अगर हम लोग एक सी प्रोग्राम को उठाएं तो सी प्रोग्राम के अंदर कितने टाइप के टोकन्स होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर हमारा एक सी प्रोग्राम बनता है, ठीक है। उससे पहले हम लोग टोकन्स की थोड़ा एक रियल डिफिनेशन समझ लेते हैं, जो हम लोग कभी भी अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि टोकन्स क्या होते हैं तो हम लोग बता सकते हैं। क्योंकि बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, वो टोकन्स वाला टॉपिक छोड़ देते हैं और 100% वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो आज अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो जीवन में कभी भी कोई टोकन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो डिफिनेशन ये है, सबसे पहले व्हाट इज टोकन इन सी प्रोग्रामिंग। टोकन्स इन सी आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट इन अ प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। टोकन एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट है, मतलब एक छोटा सिंगल, मतलब इंडिविजुअल मतलब सिंगल एलिमेंट है जो कि सी प्रोग्राम में होता है। और ऐसे जब कई सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, कई सारे एलिमेंट्स मिलते हैं तो पूरा एक प्रोग्राम बन जाता है, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स जब लाइन से मिल जाते हैं तो एक प्रोग्राम बन जाता है। तो जब हम लोग एक सी प्रोग्राम को तोड़ेंगे तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स हम लोग को मिलेंगे, इन एलिमेंट्स को ही हम लोग टोकन्स बोलते हैं। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक टोकन का अपना एक काम होता है, एक मीनिंग होती है जो कि कंपाइलर समझता है। जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाकर उसको रन करते हैं तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करता है, उसको टोकन्स में विभाजित कर देता है कि कौन सी चीज़ क्या है, और फिर उस हिसाब से उसको समझता है, देन हम लोग को रिजल्ट देता है। तो इसी तरीके से हमारी छोटी छोटी जब इकाई, मतलब एक तरीके से यूनिट मिलकर किसी प्रोग्राम को बनाती हैं तो उन छोटे छोटे इकाई, मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स को ही हम लोग टोकन्स बोलते हैं। तो अब हम लोग टाइप समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलकर एक सी प्रोग्राम बनाती हैं। ये वीडियो को खत्म होने के बाद आपका बिल्कुल दिमाग खुल चुका होगा, आप समझोगे कि टोकन्स बहुत आसान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आए कि कितने टाइप के होते हैं हमारे टोकन्स। तो टोकन्स हमारे 6 टाइप के होते हैं। पहला होता है आइडेंटिफायर, दूसरा कीवर्ड्स, तीसरा कॉन्स्टेंट्स, चौथा ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग्स एंड सम स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें मिलकर आपका पूरा एक प्रोग्राम बनाती है सी का, और इन्हीं से आपका सी प्रोग्राम बनता है। अगर हम लोग इनको जब सिंगल पार्ट में तोड़ देते हैं तो इनको हम लोग टोकन्स बोलते हैं। आइडेंटिफायर भी आपका एक टोकन है, कीवर्ड भी आपका टोकन है, कांस्टेंट भी आपका टोकन है, ऑपरेटर भी आपका टोकन है, स्ट्रिंग भी आपका टोकन है, स्पेशल कैरेक्टर भी आपका टोकन है। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग डालें टोकन्स, ठीक है,
और टोकन्स हेडिंग डालने के बाद में इस तरीके से हम लोग इसको लाइन से लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला मैं देखो पूरा नहीं लिखने वाला हूँ, जैसे कि आइडेंटिफायर का आई, ठीक है, फिर कीवर्ड्स का के, ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट का सी, ओके। तो 3 इधर हो गए और आपका 3 इधर कर देते हैं, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, कांस्टेंट्स, और इधर हम लोग आएंगे ऐसे। तो इधर हम लोग मान लो स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए आपके, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स में क्या क्या आएगा अभी मैं बता दूंगा। उसके बाद में आपका स्ट्रिंग्स हो गया और उसके बाद में इधर ऑपरेटर्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग्स एंड सम स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो 6 चीज़ों से मिलकर ये 6 चीज़ें आपके मिलकर एक पूरा सी प्रोग्राम बना देती हैं जनाब, ठीक है। सी प्रोग्राम बना देती हैं। तो ये 6 की 6 चीज़ें आपकी टोकन्स कहलाती हैं। तो कोई पूछता है कि टोकन्स क्या होते हैं जनाब, तो आपको डिफिनेशन बतानी है कि टोकन इन सी आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट इन अ प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। आपके सी प्रोग्राम में जो टोकन्स होते हैं वो छोटी छोटी इकाई होती हैं जिनसे मिलकर एक सी प्रोग्राम बनता है। और जनाब इन प्रत्येक इकाई का, इन प्रत्येक एलिमेंट्स का अपना एक यूज होता है, अपना एक मतलब होता है जो कि कंपाइलर समझता है। भैया कंपाइलर तो समझता है, पर हमको भी तो बताइए कि ये आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या है, ऑपरेटर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो भाई इसीलिए ये वीडियो चल रही है। अब हम लोग एक एक टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफायर को समझेंगे, फिर कीवर्ड्स को, फिर कांस्टेंट को, ऑपरेटर्स को, स्ट्रिंग को एंड स्पेशल कैरेक्टर को। जनाब एक चीज़ आप ध्यान ले लीजिए कि इस वीडियो में आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जाएगा। ओवरव्यू मतलब कि आइडेंटिफायर क्या है, कीवर्ड क्या है, कांस्टेंट क्या है, ऑपरेटर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, स्पेशल कैरेक्टर क्या है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, क्यों यूज होते हैं। पर इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनेगी, जैसे कि आइडेंटिफायर और कीवर्ड की एक वीडियो बनेगी, ठीक है। इनके अंदर हम लोग बिल्कुल इन डेप्थ में जाएंगे और बात करेंगे कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं। जबकि आप आइडेंटिफायर्स के बारे में पहले जान चुके हो, इनके रूल्स में आपको पढ़ा चुका हूं, पर आपको पता नहीं कि इसको आइडेंटिफायर्स कहते हैं, तो वो आज आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग डेडिकेटेड वीडियो भी इनके ऊपर बनेगी जिसके अंदर इन डेप्थ जानकारी दी जा रही होगी, पर अभी इस वीडियो में आपको ओवरव्यू दिया जाएगा। तो एक वीडियो बनेगी जिसमें आइडेंटिफायर और कीवर्ड एक साथ बिल्कुल आपका कंफर्म करके बनाया जाएगा, ठीक है, दोनों चीज़ों को समझा दिया जाएगा। कांस्टेंट की अपना एक अलग वीडियो बनेगी, ऑपरेटर की तो बहुत सारी वीडियोस बनेंगी क्योंकि ऑपरेटर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बाइनरी होता है, यूनरी होता है, टर्नरी होता है। पहले हम लोग यूनरी रखते हैं, फिर बाइनरी, फिर टर्नरी। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो समझ के चलो ऑपरेटर से बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग बहुत ही आराम से एक वीडियो में सारे ऑपरेटर्स आपको पढ़ा देंगे जो भी सी प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं। अर्थमेटिक हो, चाहे असाइनमेंट हो, चाहे आपका रिलेशनल हो, लॉजिकल हो, कोई भी ऑपरेटर छोड़ेंगे नहीं, सारे ऑपरेटर्स पढ़ाएंगे, एक वीडियो सबकी आएगी, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रिंग्स आपका मोस्ट एडवांस टॉपिक है, ठीक है। अगर हम लोग अभी बात करें सी प्रोग्रामिंग में तो ये एक एडवांस टॉपिक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। मतलब अभी स्ट्रिंग को नहीं छुआ जाएगा। स्ट्रिंग जब हम लोग काफ़ी बेसिक क्लियर कर लेंगे, जब हम लोग एरेस पढ़ेंगे तो एरेस के साथ स्ट्रिंग्स को पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने टोकन्स लिखे हैं इनमें से सबसे अगर कोई एडवांस और सबसे एक तरीके से टफ बोले तो स्ट्रिंग्स होता है। पर टफ का मतलब ये मत समझ लेना कठिन, ठीक, कठिन नहीं होगा, पर आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग्स का टॉपिक आपको आगे मिलेगा, पर आपको इन सब का टॉपिक कल से स्टार्ट हो जाएगा। कल आइडेंटिफायर कीवर्ड की एक वीडियो आ जाएगी, परसों कांस्टेंट की, ठीक है। और स्पेशल कैरेक्टर की कोई वीडियो नहीं बनती, वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। ऑपरेटर्स की उसके बाद लाइन से वीडियो आएंगी। सबसे पहले बात करते हैं आपकी आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स क्या है, इस पर कुछ स्पेलिंग मतलब कुछ हमने डिफिनेशन लिख रखी है, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपके दिमाग में वो डिफिनेशन बैठ जाएगी। These are used to name arrays, function, variables, etc. अब इतना आपको पहले एक किनारे रख देना, यहां से फोकस करो। The identifiers are user defined words, user defined words in the C programming, ठीक है। यूजर डिफाइंड मतलब क्या होता है, जो हम यूजर नाम रखते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। मैंने आपको वेरिएबल बताया था कि वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, उस वेरिएबल का नाम रखते हैं। तो जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया, ये सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं, ठीक है। मान लो इंटीजर टाइप का डेटा है और मैंने एज नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसमें वैल्यू स्टोर कराई 16 और लास्ट में मैंने सेमीकोलन दे दिया। तो यहाँ पे जो इंट था ये तो पहले से था कि मतलब यहाँ पे इंट क्या है, एक रजिस्टर्ड वर्ड है, पहले से था, इसको तो हम लोग ने कोई नाम नहीं दिया। पर यहाँ पे जो एज है, एज को किसने नाम दिया, एज को हम यूजर ने ही तो नाम दिया है। यहाँ पर अगर एज नाम रखा गया है तो यूजर ने ही रखा है। अगर हम लोग चाहें तो एज की बजाय हम लोग यहाँ पर कुछ और नाम रख दें। मैं अपने कुत्ते का नाम मान लो अगर रखना चाहूँ, मैं टाइगर यहाँ पर रख दूँ, ठीक है।
ठीक है, मैं टाइगर नाम रख दूं तो क्या सी प्रोग्रामिंग हमको रोकेगी? नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये एक यूजर डिफाइंड वर्ड है। तो जब हम लोग कहीं पे भी सी प्रोग्रामिंग में खुद से किसी चीज को नाम देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आइडेंटिफायर। ठीक, एक बार फिर से हमको डिफाइन करना होगा, फिर से हम बता दें कि जब यूजर किसी भी चीज का नाम रखता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर तो वो चीज कहलाती है आइडेंटिफायर। ओके, तो हम लोग ये डिफिनेशन पे नोटिस करेंगे, द आइडेंटिफायर आर यूजर डिफाइंड वर्ड्स, यूजर द्वारा डिफाइन किए वर्ड्स आपके आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। भैया किन किन चीजों में यूजर रखता है? जब भी आप कोई वेरिएबल बना रहे होते हो, ठीक है, अभी ये दोनों चीज क्या है? ये दोनों वेरिएबल हैं। तो हम लोग जब भी एक वेरिएबल बना रहे होते हैं तो उसका नाम यूजर ही रखता है। बाकी भी हम लोग एरेज वगैरह में नाम रखते हैं, फंक्शंस में रखते हैं, पर अभी इतना समझो कि आप जितने भी वेरिएबल बनाते हो सबका नाम तो आप ही रखते हो, पहले से तो नहीं रखा हुआ होता है। तो वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है, वो आपके कहलाते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो जनाब अगर कोई पूछता है आइडेंटिफायर्स क्या है तो आप कहना आइडेंटिफायर्स वो वर्ड होते हैं जिनका नामकरण यूजर करता है या फिर यूजर द्वारा डिफाइन किए गए वर्ड्स आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। अगर सी प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी चीज का नाम आप रख रहे हो तो वो आइडेंटिफायर है, और आपके पास तो पावर है कि मान लो एज की जगह टाइगर रख दें, या फिर मान लो मैं अपना नाम यहाँ पे रख दूं। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना नाम का एक वेरिएबल बना लूँ और उसके अंदर मैं वैल्यू मान लो 18 साल का या 19 साल का हूँ। ठीक है, 19 साल से ऊपर हूँ तो ठीक है, मैं यहाँ पे 19 लिख दूँ इस तरीके। तो ये यहाँ पे शुभम लिखा हुआ है, ये तो मैंने नाम रखा हुआ है वेरिएबल का, तो ये एक आइडेंटिफायर है। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर का बिल्कुल अपोजिट होता है कीवर्ड। थोड़ा डिफिनेशन पे ध्यान दे लेते हैं। We can define the keyword as reserved or predefined words that hold their own importance. The C language provided support for 32 keywords. ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड्स को बस पकड़ो, एक रिजर्व को, एक प्री डिफाइंड को। देखो यूजर डिफाइंड वो होता है जो कि यूजर नामकरण कर रहा होता है, जो कि मैं सी प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मैं नामकरण करूंगा। पर कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब पहले से रखे गए होते हैं, जिनको सी प्रोग्रामिंग ने, थोड़ा सा टाइम देना, जिनको सी प्रोग्रामिंग ने पहले से अपने लिए रिजर्व करके रखा गया है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग ने कि अपने लिए पहले से कुछ वर्ड्स रिजर्व कर रखे हैं जिनको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। वो पहले से बने बनाए हुए हैं, उनको सी प्रोग्रामिंग ने बनाया है, उनको हम लोग एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। भैया कौन से? चलिए एक दो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि इंट क्या है? इंट आपका एक कीवर्ड है जो कि पहले से बनाया गया है। ठीक है, पहले से नाम इसका रख दिया गया कि भैया इंट है ये। आपका कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर एक पहले से डिफाइंड वाला मतलब वर्ड है। ठीक है, कैरेक्टर CHAR जहां पे भी लिखोगे तो वो तुरंत एज अ डेटा टाइप देखा जाएगा, क्योंकि उसको सी प्रोग्रामिंग ने अपने लिए रिजर्व करके रखा है, उसको यूजर नाम नहीं दे रहा है, उसको सी प्रोग्रामिंग ने पहले से ही रिजर्व करके रखा है इन नामों को। ठीक है, फ्लोट क्या है? फ्लोट एक कीवर्ड है, इसको सी प्रोग्रामिंग ने पहले से इसको रिजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, इसको एज अ डेटा टाइप ही यूज करना होगा। उसके बाद में वॉइड क्या है? वॉइड है आपका पहले से प्री डिफाइंड एक यूजर वर्ड है। ठीक है, प्री डिफाइंड वर्ड है, मतलब जो कि सी प्रोग्रामिंग ने बनाया है, हम यूजर ने नहीं बनाया है। यूजर क्या बनाते हैं? यूजर बनाते हैं आइडेंटिफायर्स, जिनका नाम हम लोग रखते हैं वो आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं, जिनका नाम सी प्रोग्रामिंग ने पहले से रखा हुआ है। ठीक है, जो रिजर्व्ड है, जिनका यूज हम लोग नहीं रख सकते हैं, मतलब वेरिएबल बनाते समय उनका नाम नहीं रखा जा सकता है, तो वो क्या है? वो कीवर्ड्स हैं। आपका मेन क्या है? मेन आपका पहले से डिफाइंड एक वर्ड है जो कि आपकी सी प्रोग्रामिंग ने बनाया है। ऐसे टोटल 32 वर्ड्स हैं, ऐसे टोटल 32 वर्ड्स हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग ने अपने लिए बनाकर रखे हैं, इनको हम लोग ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं। और जनाब अभी जब डेडिकेटेड इसके ऊपर कल वीडियो आएगी कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स की, वहां पे मैं आपको 32 के 32 वर्ड्स दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि इन वर्ड्स को कैसे हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंट लिखा था एज। ठीक है, और एज में मैंने कहा 16 स्टोर करा दिया, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे एज पे हमारी चलता चलेगी, क्योंकि ये एक आइडेंटिफायर है। वेरिएबल जो होता है एक आइडेंटिफायर होता है, इस पे हम लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं। पर क्या हम लोग ये रख सकते हैं इंट वॉइड 16? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉइड एक पहले से रजिस्टर्ड वर्ड है जो कि सी प्रोग्रामिंग ने अपने लिए रिजर्व करके रखा है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग ने अपने लिए रिजर्व करके रखा है, तो यहाँ पे हम लोग वॉइड नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कैर नहीं लिख सकते हैं, फ्लोट नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मेन नहीं लिख सकते हैं। ये सब वर्ड्स यहाँ पे जैसे लिखोगे ये पूरा एरर हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे वो नाम रख सकते हो जो कि आपने खुद से बनाए हो। ये प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, इनको हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो अगर कोई पूछता कीवर्ड्स क्या है तो कह दो कीवर्ड्स वे होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, जो कि पहले से सी प्रोग्रामिंग ने अपने लिए रिजर्व करके रखे हैं। कोई पूछता है टोटल कितने कीवर्ड्स हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो कह दो भैया टोटल आपके 32 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और बाकी इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो इसकी डेडिकेटेड वीडियो पे आएगा, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा टोटल कितने 32 कीवर्ड कौन कौन से हैं, इनको हम लोग कैसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब एक और थोड़ा इनहेंस इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। अभी ओवरव्यू मैंने दे दिया, जबकि इतना ओवरव्यू नहीं देना था, कुछ कल की वीडियो के लिए भी रखना है, पर मैं खुलता हूं तो फिर बताते चला जाता हूं, ठीक है। पर वो वीडियो जरूरी है इसलिए क्योंकि उनमें हम लोग कुछ रूल्स के डिस्कशन भी करने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटर्स क्या है जनाब। ऑपरेटर्स वे चीज होती हैं जो कुछ ऑपरेट करके देती हैं, कोई फंक्शन ऑपरेट करके देती हैं। मान लो हमको दो चीजें जोड़नी है, मेरे पास दो चीजें हैं, मैंने कहा एज नाम की दो मैंने वेरिएबल बना रखी हैं। मैं यहाँ पे पहले बना देता हूं इंट एज, ठीक है 10, और इंट एज 5, ठीक है। ये मैंने रखा, दो वेरिएबल हैं। तो मान लो मैं 10 + 5 करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये क्या है, प्लस, ये एक ऑपरेटर है। यहां पे अगर मैं माइनस करना चाहता 10 - 5, तो ये माइनस क्या है, ये एक ऑपरेटर है। अगर मैं यहाँ पे 10 से 5 का गुणा करना चाहता तो मैं यहाँ पे ऐसे गुणा का निशान नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे गुणा करने के लिए आपका एस्ट्रिस्क लगता है। एस्ट्रिस्क मतलब स्टार का साइन लगता है, ठीक है, गुणा करने के लिए। ये एक ऑपरेटर है। अगर मैं भाग कराना चाहूँगा तो इस तरीके का निशान लगाऊंगा, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। उसी तरीके से कुछ लेस देन, अगर मैं इस तरीके लिखूँ कि 10 लेस देन 5 या फिर 10 > 5, ये सब क्या है, ये आपके ऑपरेटर्स हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम लोग एक एक वीडियो पर्टिकुलर ऑपरेटर्स की आएगी, वहाँ पे हम लोग समझेंगे। थोड़ा डिफिनेशन समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। द ऑपरेटर्स इन सी आर द स्पेशल सिंबल्स। बिल्कुल, ये जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, और भी काफ़ी सारे होते हैं। ये सब स्पेशल सिंबल तो ही हैं जो हमें कुछ ऑपरेट करके देंगे, ठीक है। इस सिंबल्स दैट वी यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन। ऑपरेंट्स आर दोज डाटा आइटम्स ऑन विच वी अप्लाई द ऑपरेटर्स। ऑपरेंट्स किसको बोलते हैं, जैसे ये 10 है, ये 5 है, तो ये बोले जाएंगे ऑपरेंट्स, और ये बीच में जो प्लस लगा ये बोला जाएगा ऑपरेटर। बाकी ये बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, वो ऑपरेटर की जब वीडियो आएगी तब पढ़ाऊंगा। अब इतना समझो कि जो स्पेशल सिंबल्स हैं जो कुछ ऑपरेट करके देते हैं, कोई फंक्शन ऑपरेट करते हैं, वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं बेसिकली। बाकी आप ऑपरेटर्स पे तो डेडिकेटेड मतलब वीडियो बनानी ही पड़ेंगे। ऑपरेटर्स एक सी प्रोग्रामिंग का मतलब एक पैर है समझो। बिना ऑपरेटर्स के सी प्रोग्रामिंग क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सारा काम ऑपरेटर्स द्वारा होता है, और सारे ही ऑपरेटर्स आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर ऑपरेटर्स नहीं आते भूल जाओगे सी प्रोग्रामिंग में आप कुछ कर भी पाओगे। प्लस माइनस से लगाकर बड़ी सी बड़ी चीज़ें भी ऑपरेटर्स द्वारा ही होती हैं। तो हम लोग एक एक ऑपरेटर को अच्छे से एक एक वीडियो में समझेंगे। बस आने ही वाला है ऑपरेटर्स का टॉपिक, 2 दिन बस वो आपका कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट चलेगा। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग ऑपरेटर्स पे आएंगे। भैया कांस्टेंट का बस हम लोग क्या है, कांस्टेंट बता दीजिए। तो कांस्टेंट इज बेसिकली अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल दैट डज नॉट चेंज थ्रू आउट अ प्रोग्राम। अभी कांस्टेंट पे देखो सिर्फ इतना बताऊंगा कि कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती है, और वेरिएबल वो वैल्यू होती है जो चेंज की जा सकती है। मान लो आपने एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा इंट एज 16, और कल किसी की मान लो हो गई 18, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लो इंट एज, ठीक है, इक्वल टू एज +2, तो अब टोटल कितनी होगी एज की वैल्यू होगी 18। तो इस तरीके का हम लोग अगर प्रोग्राम बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी गलतियां भी होंगी, वो मैं आपको सब बताऊंगा, तो वहाँ पे सब सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल मतलब वेरी, नई नई वैल्यू को वेरी करता रहेगा। अगर समय के साथ आपकी एज बदल जाती है, कल आपकी 16 थी, आगे 18 हो जाएगी, फिर 21 हो जाएगी, तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। पर कांस्टेंट्स क्या है, कांस्टेंट होता है नियत, नियतांक भी हम लोग देखो केमिस्ट्री में पढ़ते थे, पर यहाँ पे पढ़ेंगे नियत वैल्यू जो कि चेंज ना की जा सके, कांस्टेंट रहेगा। कहते हैं ना कि मैं कांस्टेंट हूँ, मतलब मैं चेंज नहीं हो सकता हूँ। तो कांस्टेंट वो चीज वैल्यूज होती हैं सी प्रोग्राम के अंदर जो कि हम लोग वेरिएबल के अंदर डालते हैं, और वो कांस्टेंट मतलब वो चेंज नहीं होती हैं। अब बेसिकली जब इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएगा तो वो मैं आपको प्रोग्रामिंग के अंदर दिखाऊंगा भी कि क्या कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ स्पेशल
कैरेक्टर्स पे। स्पेशल कैरेक्टर्स कौन कौन से? सी प्रोग्रामिंग के अंदर आप जानते हो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ हम लोग करते हैं, तो वो कैरेक्टर्स भी आपके एक तरीके से टोकन्स होते हैं जनाब, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, कॉमा का हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो आपने प्रिंटफ किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंटफ में मान लो आप %d करते हो, ठीक है, इस तरीके से, फिर कॉमा लगाते हो, फिर मान लो कॉमा के बाद आप एज नाम का वेरिएबल, फिर सेमीकोलन, इस तरीके करते हो, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा हो, यहाँ पे कॉमा लगा तो ये चीज़ आपकी यूज़ तो हो रही है। कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट क्या है कि आपका सारा कर्ली ब्रैकेट के ही अंदर तो लिखा जाता है इस तरीके से प्रोग्राम, तो ये भी यूज़ होता है। एस्टरिस्क भी आपका यूज़ होता है ऐसा बहुत सारी जगह पे, और हैश तो आपका सबसे ऊपर ही होता है, कोई भी फाइल इंक्लूड करनी हो तो हैज़ इंक्लूड ऐसे आप लिखते हो, ठीक है, हैज़ इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल जो होती है, ठीक है, stdio.h, तो ये सब आपके यूज़ होते हैं। टिल्डे का भी साइन यूज़ होता है, ये सब आगे मैं आपको बताऊंगा। तो स्पेशल कैरेक्टर्स पे कोई वीडियो बनाने की वो होती ही नहीं है, तो आप भी जानते हो कि स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ये भी तो एक पार्ट हुए, भले छोटे हैं तो क्या हुआ, इनको हम लोग नज़रअंदाज तो नहीं करेंगे। क्या इनके बिना सी प्रोग्रामिंग रन होगी? नहीं रन होगी। अगर आपका मात्र कॉमा ना लगा हो और ये पूरा आप प्रिंटफ लिख दो, खराब हो जाएगा, प्रिंटफ एरर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जुड़कर एक सी प्रोग्राम को कंप्लीट करती हैं, इसीलिए इन सारे सिंबल्स को, इन सारे कैरेक्टर्स को भी हम लोग बोलते हैं टोकन्स। सी के अंदर ये भी आपके टोकन्स हैं, ओके। अब हम लोग आते हैं लास्ट, जो कि स्ट्रिंग्स है। अब स्ट्रिंग्स पे आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। अभी अगर आपको स्ट्रिंग्स ना भी समझ में आए तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रिंग्स एक बेहद एडवांस टॉपिक होता है। ये जब आपको आगे, अभी भी मैं ऑपरेटर पढ़ाऊंगा, ये सब पढ़ाऊंगा, उसके आगे हम लोग स्ट्रिंग को टच करेंगे जब एरेज पढ़ेंगे, वहां पे आपको बहुत ही आसान लगेगा, हाँ भाई सब स्ट्रिंग्स ईजी होता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, strings in C are always represented as an array of characters having null character, ये null character होता है, ठीक है। और at the end, मतलब कोई भी एरे में आप कोई भी लिखते हो, स्ट्रिंग लिखते हो, तो लास्ट में एक एरे भी, मतलब लास्ट में सॉरी एक नल कैरेक्टर भी वो रखता है। जैसे कि अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल यहाँ को आपको दिखाने की कोशिश करूँ जनाब, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर हम लोग आते हैं, जहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टर, मतलब कैर, ठीक है, सी, ठीक, सी के बाद हम लोगों ने लिखा यहाँ पे, एक सेकेंड ब्रैकेट बनाना था, C8 इस तरीके से, और उसके बाद में इक्वल में मैंने अपना नाम लिखा डबल कोटेशन के अंदर, एक स्ट्रिंग लिखी SHUBHAM, ठीक है। तो अब ये जब मेमोरी के अंदर स्टोर होगा तो वो किस तरीके स्टोर होगा जनाब, ठीक है। क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जब मेमोरी के अंदर स्टोर होगा तो किस तरीके होगा। तो चलिए मैं ये दिखाता हूँ। ये स्ट्रिंग होती है, आज आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ, बाकी तो बाद में आपको सब समझ में आने ही वाला है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं, ओके। अब मान लो सबसे पहले S लिखा, ठीक, एक खने में, ठीक है, फिर H लिखा, फिर U, SHU, फिर B, ठीक है, B को बंद करा एक डब्बे के अंदर, HAM। टोटल कितने हुए मुझको गिन के बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, पर लास्ट में जनाब आपका एक नल कैरेक्टर होता है, ठीक है, ये आपका नल कैरेक्टर है, ठीक। तो ये जनाब आपका टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए 8 वैल्यू होती है। तो ये जो लास्ट में नल कैरेक्टर है इसी को बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग। तो आप ये टॉपिक अभी इतना इन डेप्थ में आप ना समझो, बस इतना समझ लो कि स्ट्रिंग एक टॉपिक होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, वो भी प्रोग्राम बनाने में मदद करता है, उसको भी टोकन्स बोलते हैं। क्या स्ट्रिंग है, कैसे यूज करते हैं, वो टॉपिक आपका आने वाली वीडियोस में कवर कर लिया जाएगा जनाब। इतना आपको हो गया, तो हम लोगों ने पूरे के पूरे 6 टॉपिक समझ लिए। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं जनाब, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। इनमें अगर कोई आपका भी डाउट हो तो आप बता दो, और मैं तो कहूँगा अभी मत बताओ, अभी रुक जाओ, अभी वीडियोस आएंगी, इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस आएंगी, उनको देख लेना, डाउट बचेगा ही नहीं। तो वैसे कोई डाउट होएगा नहीं, मैं जानता हूँ कि अभी भी कोई डाउट नहीं होगा। तो ये 6 के 6 जो टोकन्स हैं इनको हम लोगों ने समझ लिए। एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आइडेंटिफायर्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको यूजर देता है नाम, ठीक है, लाइक आपका वेरिएबल। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड है, पहले से रजिस्टर्ड करा रखे हैं, सी प्रोग्रामिंग ने रिजर्व कर रखे हैं, जैसे इंट, कैर,
फ्लोट, वॉइड, मेन, ऐसे 32 होते हैं, वो वीडियो में पता चल जाएगा। कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जो कि जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है वेरिएबल के तरीके। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स, वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि कोई फंक्शन ऑपरेट करते हैं, चाहे वो किसी चीज़ को जोड़ना हो, घटाना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो। स्ट्रिंग्स आपकी समझ सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रिंग्स एक नल वैल्यू होती है जो कि एरे रखता है, तो मैं आपको वो बाद में बताऊंगा, अभी इतना इस पर ध्यान मत दो। स्पेशल कैरेक्टर्स आपके यूज होते ही हैं, आपने देखा जैसे कि कर्ली ब्रैकेट हो गया, कॉमा हो गया, तो ये सब मिलके आपका एक सी प्रोग्राम बनाते हैं। तो चलिए अब एक टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा टेस्ट करने से क्या है कि हमारा माइंड और खुल जाएगा और वीडियो खत्म होने के साथ साथ हम समझ चुके होंगे कि भैया ने जो बताया है वो किस तरीके काम करता है। तो मैंने यहाँ पे देखो एक सी प्रोग्राम लिख रखा है, ठीक है, ये एक सी प्रोग्राम है। और जनाब इसमें क्या है कि हम लोग ढूंढेंगे कि कौन कौन सी चीज क्या क्या है और इनमें टोकन, इसको तोड़ेंगे, मतलब एक पूरा एक कंप्लीट सी प्रोग्राम है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहला जो ये इंट लिखा हुआ है जनाब, ये इंट आपका क्या है, ये इंट एक कीवर्ड है, तो एक, ठीक है। फिर ये मेन क्या है, ये कीवर्ड है, 2। फिर ये आपका स्पेशल सिंबल्स आ गए, तो 3, 4। फिर कर्ली ब्रैकेट 5, हम लोग इसको टोकन वाइज तोड़ रहे हैं, 5। इंट एक कीवर्ड है, 6। ए एक हम लोग का आइडेंटिफायर है, 7, ठीक है। इक्वल क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो ऑपरेटर भी आपका जैसे मैंने बताया कि एक आपका टोकन ही होता है, ठीक है, टोकन ही होता है, क्या टोकन ही है, ठीक है, 8। फिर ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट जो बढ़ाया था, ठीक है, 9। फिर ये कॉमा आपका जानते हो स्पेशल सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर, 10। फिर उसी तरीके हम लोग गिनते जाएं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 21 और लास्ट में सेमीकोलन, टोटल 22, ठीक है, 22 हो गए। फिर ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, यहाँ तक 28 हो गए। फिर ये पूरा कीवर्ड है, 29, 30, 31, 32, ये एक 33 हो गए, ठीक। 34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये एक लास्ट में आपका 40। तो टोटल अगर हम लोग इसको टुकड़ों में तोड़ दें तो 40 हो जाएंगे, ठीक है। तो 40 जब हो जाएंगे तो हम लोग कहेंगे इसके अंदर टोटल कितने टोकन्स हैं, तो हम लोग भैया 40 टोकन्स हैं टोटल, ठीक है। जिनमें से हम लोग कुछ हमारे यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, कुछ हमारे कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। आइडेंटिफायर हैं जैसे कि ए, बी, ठीक है, ये सब आइडेंटिफायर्स हैं। तो हमारे कुछ आइडेंटिफायर्स हैं, आइडेंटिफायर्स। कुछ हमारे ऑपरेटर्स जैसे कि इक्वल का निशान आप देख रहे हो, ये आपके ऑपरेटर्स हैं, ठीक, ऑपरेटर्स। यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग भी यूज़ हुई है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग का भी यूज़ कर लिया गया है हम लोगों ने। स्ट्रिंग्स 1 2 3 4 5 6 नहीं सॉरी 1 2 3 4, ठीक है। और हमारा क्या है, यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स भी यूज़ हुए हैं, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें ही यूज़ हो गई हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स यूज़ हो गए, आइडेंटिफायर्स यूज़ हो गए, ऑपरेटर यूज़ हो गए, स्ट्रिंग, स्पेशल कैरेक्टर, कॉन्स्टेंट भी है, जैसे कि वैल्यू होती है ये कॉन्स्टेंट में गिनी जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो जनाब मैंने 6 के 6 पूरे के 6 के 6 आपको जो कि टोकन्स हैं वो मैंने यहाँ पे दिखा दिए, और टोटल ये सब मिला के 40 हैं। मतलब अगर हम लोग गिनती गिने इस तरीके से तो 40 निकलेंगे। और किस किस टाइप के हैं, तो 6 के 6 आपके टोकन्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं। इसी तरीके आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, छोटा हो बड़ा हो कितना भी बड़ा हो, यही 6 आपके टोकन्स यूज़ होंगे। और जनाब कितनी भी बार, मतलब जैसे 40 है तो कोई रिपीट भी हुआ है, जैसे कि कीवर्ड्स क्या है बार बार रिपीट हुए, इंट, कैर, इंट, मेन, ये सब रिपीट हुए हैं, रिटर्न, ये सब आपके कैरेक्टर्स ही हैं, ठीक है, सॉरी कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, ये आपके कीवर्ड्स ही हैं, ठीक है। तो ये रिपीट हुए हैं। तो इस तरीके हम लोग चीज़ों को जब तोड़ देते हैं छोटी छोटी यूनिट्स में, छोटी छोटी एलिमेंट्स में, तो वो आपके टोकन्स कहलाते हैं। टोकन 6 टाइप के होते हैं, आपकी ये लिस्ट सामने रखी हुई है। आई होप आपको ये कंप्लीट वीडियो में काफ़ी मजा आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स कितने टाइप के होते हैं। अब जनाब आपको एक ये वादा करना है कि आप जो भी वीडियोस आएंगे उनको डेडिकेटेड देखेंगे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ जनाब, आप उसको बस एक तरीके से हंसी मजाक के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को सीखना देखो टाइम लगता है, बोरियत भी फील होती है, पर एट द एंड जब आप उसको सीख लेते हो तो उसका मजा अपना ही एक अलग होता है, ठीक है जनाब। तो मैं इसीलिए आपसे बस रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं पर्टिकुलर एक टॉपिक पे, जैसे कि आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, इन पे मैं एक टॉपिक पे
वीडियोज आएंगी, कॉन्स्टेंट्स पे आएगी। और सबसे ज़्यादा अगर आपको फोकस करना है तो ऑपरेटर्स पर और उसके बाद स्ट्रिंग्स पर। तो अगर हम लोग इसको नंबरिंग दे दें तो समझ लो नंबर 2 पे ऑपरेटर, नंबर 1 पे स्ट्रिंग है एडवांस लेवल के मामले में, ठीक है। तो हम लोग ऑपरेटर्स पहले पढ़ेंगे क्योंकि ऑपरेटर्स पहले यूज होंगे और स्ट्रिंग तो आने वाले फ्यूचर में हो ही जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप एक लाइक करके मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, कोई भी फीडबैक देना चाहते हो, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, आप दे सकते हो। कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप बिल्कुल दे सकते हो अपने भाई को। और अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो अगर आप नए आए हो तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। हम लोग पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सभी चीजों को लगातार सीखते चलेंगे क्योंकि हम लोग एक लर्नर हैं। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।